आदाब नाजरीन, मैं सैयद आमिर हनीफ, आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। क़तर में जारी फुटबॉल वर्ल्ड कप आलमी सतह पर एक सियासी घमासान में बदलता जा रहा है। अपने इस्लामी किरदार को पेश करते हुए क़तर इस वक्त आलम इस्लाम का एक नया हीरो बन चुका है। मगरबी और इस्लाम दुश्मन ताकतों की नज़रों में खटकने लगा है। इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा मिशन शुरू हो चुका है। शराब पर पाबंदी, उर्यानियत के खिलाफ सख्त क़वानीन, नमाज की पाबंदी मगरबी दुनिया के साथ साथ उन नाम निहाद मुस्लिम ममालिक को झंझोड़ कर रख दिया है जिनके वहम गुमान में तक नहीं था कि वो क़तर वर्ल्ड कप टूर्नामेंट को इस्लामी किरदार और शनाख्त की बेहतरीन अंदाज में पेशकशी का ज़रिया बनाएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक को सरकारी मेहमान के तौर पर मदऊ किया जाना कई ममालिक को नागवार गुजरा है। एक इत्तला के मुताबिक वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के आगाज़ से पहले ही डॉक्टर जाकिर नाइक के एक सेशन के दौरान लगभग 800 गैर मुल्कियों ने इस्लाम कबूल किया। इसके बाद इस्लाम दुश्मन मीडिया, चाहे वो किसी भी मुल्क का क्यों ना हो, दिन रात क़तर के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ़ है। इंग्लैंड और ईरान के दरमियान मैच के दौरान मुख्तलिफ ममालिक से तमाशाइयों में ऐसे अनासिर को शामिल किया गया जो इस्लाम दुश्मन सरगर्मियों में मशगूल रहे। जिस वक्त ईरान का कौमी तराना पढ़ा जा रहा था, इस वक्त इन तमाशाइयों ने शोर व गुल शुरू किया, जिसे मीडिया ने ईरान में हिजाब मुखालिफ तहरीक की हिमायत का नाम दिया और ये सोचा छोड़ा कि ईरानी कौमी टीमों के खिलाड़ियों ने अपने मुल्क का कौमी तराना नहीं पढ़ा, जो बावसूख इत्तला के मुताबिक सफ़ेद झूठ है। खिलाड़ी हो या तमाशाई कौमी तराने के एहतराम में खामोशी से खड़े होते हैं। इनकी निगाहें आसमान पर या उफ़क़ पर होती है। बाज़ तराने को साथ गुनगुनाते भी हैं। ऐन इंग्लैंड और ईरान के मैच से पहले सोशल मीडिया के ज़रिए ये खबर भी आम हो चुकी थी कि मुखालिफ हिजाब मुजाहिरीन ने अल्लामा आयतुल्लाह खुमैनी का आबाई मकान नज़र आतिश कर दिया, जो ईरान के छोटे शहर खमैन में वाक़ है। इत्तला के मुताबिक इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने 3 दिन पहले ख्वाब देखा कि इसने अपने हाथ से अल्लामा खुमैनी के मकान को नज़र आतिश किया है और इसने अपने ख्वाब को हकीकत में बदलने का अज़्म किया था। इसी खबर रसा इदारों और एंटी इस्लाम मीडिया ने फोटोशॉप की मदद से ये तस्वीर और वीडियो तैयार किए। ये प्रोपेगेंडा एक इत्तला के मुताबिक ईरान की टीम को नफसियाती दबाव का शिकार बनाने की कोशिश भी थी। क़तर को मेज़बानी देने पर यकीनी तौर पर बाज़ ताकतों को तकलीफ़ और अफसोस होगा, क्योंकि इस्लामोफोबिया के दौर में इस्लाम की तबलीग का एक नया रास्ता दिखाया गया है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए फिर से हाजिर होंगे। उम्मीद है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। बेल आइकन दबाना ना भूलें। खुदा हाफिज़।